स्कंद तृतीय अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि श्लोक संख्या 17 और 18। श्लोक संख्या 17। अलम प्रजाभिः सृष्टाभिः ईदृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिः दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। शब्दार्थ अलम व्यर्थ, प्रजाभिः ऐसे जीवों द्वारा, सृष्टाभिः उत्पन्न, ईदृशीभिः इस प्रकार के, सुर उत्तम हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, मया मुझको, सह सहित, दहंती भी जलती हुई, दिशा सारी दिशाएं, चक्षुर भी आंखों से, उल्बण ही दहकती लपटें। अनुवाद। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। और श्लोक संख्या 18। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत प्रभुपाद द्वारा। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। शब्दार्थ तपः तपस्या, आतिष्ठ बैठिए, भद्रम शुभ, ते तुम्हारा, सर्व समस्त, भूत जीव, सुख आवहम सुख लाने वाली, तपसा तपस्या द्वारा, एवं ही, यथा जितना, पूर्वम पहले, सृष्टा उत्पन्न करेगा, विश्वम ब्रह्मांड, इदम यह, भवान आप। अनुवाद। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तात्पर्य। विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाए तथा प्रलय की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपते कमलं श्री गुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम। तो ब्रह्मा जी रुद्र को सलाह दे रहे, शिव जी को। इस अध्याय में हमने आगे देखा, आगे के श्लोकों में, कि ब्रह्मा ने जब कुमार को, अपने प्रथम 4 पुत्र कुमार को कहा कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, कुमारों ने ना बोला कि हम नहीं करेंगे, जिसकी हमने विस्तृत चर्चा की है। कुमारों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए ना बोला, इसलिए ब्रह्मा जी को गुस्सा और उनकी भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पन्न हुई, शिव जी की उत्पन्न हुई। और शिव जी ने अपनी पत्नी और उनका विस्तार हुआ रुद्र, और 11 रुद्र की उत्पत्ति हुई। और 11 रुद्र के साथ रुद्र ने अपनी रुद्राणियों के साथ प्रजोत्पत्ति करना शुरू किया। और जो प्रजोत्पत्ति हुई वो रजोगुण और तमोगुण मिश्रित, जो विश्व का विध्वंस करने वाले, शिव जी का काम ही वही है। 3 गुण है, ब्रह्मा विष्णु, 3 गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। और शिव जी का कार्य है विश्व की सृष्टि करने के लिए। और दूसरी उनकी उत्पत्ति हुई शिव जी की, और उन्होंने जो प्रजा उत्पन्न की, रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी। और जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। तो ये यहाँ तो सृष्टि के सर्जन की बात चल रही है। ब्रह्मा जी बोले ये लोग मुझे भी डरा रहे हैं,
शिव रुद्र को बोला ये मुझे घबरा रहे हो, मुझ पर भी आक्रमण किया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा, तो उन्होंने आक्रमण शुरू किया। मैंने कल भी डिटेल में बताया कि रुद्र तमोगुण के अवतार है, तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे शिव जी विष्णु ही है, लेकिन उनमें तमोगुण का अंश है, क्योंकि सृष्टि के विनाश के लिए तमोगुण चाहिए, इसीलिए शिव जी, वो भी मैंने डिटेल में समझाया। लेकिन शिव जी का अभी जरूरत नहीं है। बोला अभी मुझे सर्जन करना है। सब हम जैसे बद्ध जीवों को अगर शिव जी ने विनाश कर दिया, हाँ, तो हमारी उत्पत्ति नहीं होती। सब यहां लिखा है ना कि उन्होंने जब एकत्र हुए रुद्र, पुत्र और पौत्र की संख्या असीम हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे रुद्रो। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे स्थिति से भयभीत हो उठे। अगर ये पहले ही हो चुका, ब्रह्मा जी ने रोका नहीं होता, तो आज हम भी नहीं होते। और हम लोगों को भगवत धाम भेजने के लिए, हमको एक मौका, भगवत धाम जाने के लिए एक मौका देने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन की सेवा कर रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो हम आज नहीं यहाँ होते। इसलिए यहां ब्रह्मा जी शिव जी को सलाह देते कि आप रुकिए, अभी क्या कीजिए, आप तप आतिष्ठ भद्रम थे, हे भद्र, हे सबके कल्याणकारी। शिव का नाम ही शुभ, शिव यानी शुभ। आप सबके कल्याणकारी है, वास्तव में आप सबके कल्याण करते हैं। तो आप तप आतिष्ठ, आप तप कीजिए। और वो क्या है, सर्वभूत सुखावहम, वो सर्व जीवों के लिए सुख प्रदान करेगा। मतलब सबको, सबके लिए अच्छा है, कल्याणप्रद है। तो आप वो कीजिए, सर्वभूत सुखावहम। और ये तपसे ही यथापूर्व सष्टा विश्वमिदं भवान। तो आप अभी आपको सर्जन करना है, तो आप तप कीजिए, और जिससे मैं पर्वत सर्जन हो सके, जिससे बद्ध जीवात्मा है और उनको एक मौका मिले। तो ये इससे बहुत बड़ी शिक्षा है। तो हमें भी इस प्रकार तप में रहना चाहिए, तप करना चाहिए, तप आतिष्ठ। नहीं तो अगर हम तप नहीं करेंगे तो हम भी हमारा विनाश कर रहे हैं, लोगों का विनाश कर रहे हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं है विनाश करते हैं। हमने देखा जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों लोग आए। सूरत में हम देखते हैं जगह नहीं थी चलने की, पूरा वहां से शुरू करके रथ चलाने के लिए इतने लोग एकत्र होते थे। मैं देखता था 10-15 साल पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, लोगों को बुलाना पड़ता था, आओ रथ खींचो। आज लोगों को हटाना पड़ता है कि भाई एक बार रथ खींच लिया, अभी दूर जाओ। इतनी भीड़, कितनी भीड़, हर साल भीड़ बढ़ती रहती है। तो अभी देखिए पुलिस बहुत व्यवस्था कर रही है, पुलिस ने भी बहुत अच्छा कामगिरी किया। अभी जितने ब्रिज है, उतने ब्रिज को जहां से रथ यात्रा रोकते तो वहां वो चढ़ जाते हैं, किसी को फोटो भी नहीं लेने देते, कहीं बम गिरा दे तो। कितना ये है। तो ये ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जगन्नाथ भगवान की कृपा से इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा पब्लिक, और कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ये, लेकिन ऐसे लोग भी है जो बिना काम को लोगों का विध्वंस करते रहते हैं, लोगों का नाश करते रहते हैं। जैसे हमने देखा अभी पहलगाम में ये हमला हुआ बिना काम को। तो ये सब कब होता है, जब लोग तमोगुण के मिश्रित, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रित होते हैं। और भक्तों को इन रजोगुण और तमोगुण से निकलना है। हम लोगों को मदद करनी है कि भाई कृष्ण भक्ति में जुड़ो, यही सबसे बड़ा कल्याण है तुम लोगों का, नहीं तो कोई कल्याण नहीं। इसीलिए हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, इस प्रकार से क्लास साथ देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, ऐसे फेस्टिवल धामधूम से मनाते हैं। तो ये सत्वगुण का कार्य है, हमको करना चाहिए। ये विष्णु का कार्य है। और ब्रह्मा जी मौका देते हैं, ब्रह्मा जी ने हम सबको मौका दिया है, और हमें हमारा जीवन कल्याण करके लोगों का कल्याण करना, ये सबसे बड़ी बात है। हम सब
तमोगुण में है, मतलब जन्मते जायते शूद्र, जन्म से लोग सब शूद्र है, शूद्र यानी तमोगुण। तो तमोगुण में हम लोग थे और अभी भी हमारे में बहुत तमोगुण भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, क्या लिखा ना कि रजोगुण और तमोगुण नील लोहित बालक का उत्पन्न हुआ, जो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। नील यानी तमोगुण और लाल यानी रजोगुण। तो हम में भी अभी है, सब में इंडिविजुअल, हम सब इतने इतने युगों से तमोगुण हृदय में धारण करके घूमते हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो अभी हमें सत्वगुण में रहना चाहिए। और सत्वगुण के लिए क्या शिव जी को आज्ञा दी कि भाई आप तप आतिष्ठ, आप तप कीजिए। तो हम लोगों को भी ये तप करना है, 4 नियमों का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवान की सेवा करना। ये तप है हमारे लिए। तो हमें तप का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हम लोगों में जो तमोगुण है वो धीरे धीरे क्लीन हो। नहीं तो ये तमोगुण क्लीन नहीं होगा। यदि हम तप ठीक तरह से नहीं करेंगे तमोगुण क्लीन नहीं होगा। इसीलिए सब भक्तों को मैं एक प्रभुपाद का कोटेशन है कि सभी को 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज उठे नहीं कल उठेंगे, आज उठे कल नहीं उठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भक्तों को मैं वो भेजता हूं। तो ये अवश्य करना चाहिए, ये तप करना चाहिए हम सबको। ये ऐसा नहीं कि दीक्षित भक्तों के लिए है, और दीक्षित भक्त देखिए नहीं आते हैं। क्या करते हैं वो लोग? 4 बजे के बाद सोते रहते हैं। ये बहुत ही गलत कार्य है। हमको उठ जाना चाहिए। तप आतिष्ठ भद्रम थे, सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए तप करना ही चाहिए। अगर हम तप नहीं करेंगे तो वापस जाओ एक बार और। वो लोग बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक ये अभी रथ यात्रा, इसमें रथ यात्रा के लिए प्रथम रथ बनाने वाले और प्रभुपाद को मदद करने वाले जयानंद प्रभु थे। और जयानंद प्रभु 1967 में जुड़े इस्कॉन से। और वो काफी अच्छे परिवार के थे, मतलब धनी थे ऐसा नहीं था, लेकिन वो टैक्सी चलाते थे। 15 घंटा टैक्सी चलाते थे और उसका जो भी पैसा आता था वो मंदिर में दान, मंदिर चलाते थे, वो मंदिर चलाते थे, उसमें मंदिर में ही रहते थे। और पूरा दिन टैक्सी चलाते 15 घंटा। उसके बाद भी वो 16 माला करना अपनी साधना करते थे। सोचिए रहा कितना, 9 घंटे, 9 घंटे में सोना, साधना करना। हा? ये जयानंद प्रभु। हम रथ यात्रा में प्रभुपाद ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे जयानंद जैसे शिष्य मिले, ये मेरा भाग्य, ऐसा प्रभुपाद कहते। और जब उन्होंने देह छोड़ा, उन्होंने प्रभुपाद के जाने से पहले देह छोड़ा, तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा था कि मैं सोचता हूं कि तुमने भगवान का स्मरण करते हुए देह छोड़ा होगा और तुम सीधे कृष्ण लोक ही गए होंगे। यदि तुम्हारी कोई भुगतने की इच्छा है तो तुम उच्च लोक में जाओगे, फिर वहां से भक्ति करके भगवान के पास जाओगे, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। और प्रभुपाद ने कहा कि हर एक भक्त को जयानंद प्रभु जैसा बनना चाहिए। वो एक आदर्श भक्त है। सच में वो इतनी सेवा करते थे और साधना, और भगवान के लिए उनको ये था, मतलब प्रभुपाद के लिए उनको प्रेम था। उनके पास $5000 बचत थी उनकी। उन्होंने सब बचत प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद ने कहा पहला शिष्य जिन्होंने मुझे इतना बड़ा दान दिया। और उससे प्रभुपाद ने शुरुआत में पुस्तक छपवाई थी। और फिर उनको ल्यूकेमिया कैंसर हो गया था। तो कैंसर होने की वजह से वो बहुत बीमार रहते थे, फिर भी उन्होंने बैठे बैठे रथ यात्रा की सेवा की थी। सबको इनविटेशन देना, फंड कलेक्शन करना, ये सब कार्य किया था उन्होंने। और उनको उनके रिलेटिव्स ने $5000 दिया था वापस सारवार के लिए। तो उन्होंने बोला अभी मैं सारवार करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, ल्यूकेमिया है, अभी अच्छा होगा नहीं होगा। इससे उन्होंने
स्वेच्छा से सोच लिया कि अभी मैं सर्वर नहीं करूंगा, और वो 5,000 वापस उन्होंने प्रभुपाद को दे दिया। सोचिए, ये है, हमको ये लेवल पर आना है। हम तो यहाँ मंगल आरती में उठते नहीं है, ये तो गाड़ी चलाते थे 15 घंटा, मंगला आरती भक्तों के साथ रहते, 15 ब्रह्मचारी को संभालते थे। सोचिए, इतना व्यस्त शेड्यूल। अपने लिए नहीं चलाते थे वो, मंदिर चलाने। पहले ऐसे ही था, पहले जो भी जुड़े थे मंदिर में ही वो सब दान देते थे, मंदिर में रहते थे, दान दे देते थे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम लोग भी ऐसे करें, दान दें। सब दान देते हैं वैसे, ऐसा नहीं है, पर देना चाहिए ऐसे। तो हम धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण से निकल के सत्वगुण में आ सकते हैं, यही चाहते थे। तब करना चाहिए सब भक्तों को। हाँ? और जिससे हमको मालूम पड़े, हमें गुस्सा, हमें कामना, इच्छा, अनगिनत इच्छा होती है हमारे हृदय में, वो सब निकलती रहते। तो ये तप करने से ये सब निकल जाएगी। नहीं तो रजोगुण तमोगुण में परिवर्तित होगा। तो हमें हमारे रजोगुण को तमोगुण में परिवर्तित नहीं करना है, तमोगुण को उठा के रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में हमको जाना है, या तमोगुण से सीधे सत्वगुण में जाना है। और सत्वगुण के में जाने के लिए तप आतिष्ठ भद्रम थे, हम सबको तप करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी को, शिव जी के लिए आज्ञा है, लेकिन हम सबको ये आज्ञा पालन करके आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।